बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में भारत सहित 5 देशों से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला लिया है। कई लोगों का मानना है कि ये कदम बांग्लादेश की नई विदेश नीति का हिस्सा है। নতজানু পররাষ্ট্রনীতির দিন শেষ, এবার চোখে চোখ রেখে জবাব দিবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভারত থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের এমন সিদ্ধান্তে ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে ভারতীয় মিডিয়ার। তারা কল্পনাও করতে পারেনি বাংলাদেশের নতুন সরকার ভারতের বিরুদ্ধে এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবে। ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে অসম্মান করেছিলেন বৈঠকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে। এবার তিনি পুরো ভারতকে অপমান করলেন রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার আদেশ দিয়ে। এমনটাই দাবি করছে ভারতীয় মিডিয়া। ভারতীয় মিডিয়ার দাবি, ভারতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেও ফেলতে পারে বাংলাদেশ যদি ভারত শেখ হাসিনাকে ফেরত না দেয়। নতুন বাংলাদেশের আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में भारत सहित 5 देशों से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला लिया है। ये कदम न केवल दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, बल्कि ये बांग्लादेश की विदेश नीति के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। बांग्लादेश ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र में स्थित अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली बात है भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान को वापस बुलाने का निर्णय। ये राजदूत आने वाले महीनों में रिटायर होने वाले थे, इसलिए इसे प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे छिपी असली कहानी काफी गंभीर है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से दोस्ताना रहे हैं, खासकर जब 1971 में बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में न केवल समर्थन दिया, बल्कि उसके बाद भी आर्थिक और सामरिक सहयोग जारी रखा। इन वर्षों में दोनों देशों ने व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे संबंध और मजबूत हुए। लेकिन हाल ही में जब शेख हसीना की सरकार को हटाना पड़ा तो दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने और मोहम्मद यूनुस के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध में कड़वाहट देखी गई। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ संबंध बेहद मजबूत थे और उन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए भारतीय सहयोग का भरपूर उपयोग किया। लेकिन जब अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया तो ये स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों के संबंधों में दरारें आ रही। मोहम्मद यूनुस, जो वर्तमान में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, उन्होंने हाल ही में भारत की आलोचना की थी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा सामने आया। इससे भारत नाखुश था और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच प्रस्तावित बैठक नहीं हो पाई। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश ने ये कदम क्यों उठाया। दरअसल कई लोगों का मानना है कि ये कदम बांग्लादेश की नई विदेश नीति का हिस्सा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बांग्लादेश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ভারত ভেবেছিল অতীতের বাংলাদেশের সকল প্রধানমন্ত্রীর মতো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসও ভারতকে ছাড়ছাড় করবে, কিন্তু ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস দেখালো কিভাবে স্বাধীন এবং ভয়ডরহীনভাবে দেশকে চালাতে হয়। ভারতকে চোখে চোখ রেখে জবাব দিচ্ছেন তিনি। ভারতীয়রা এখন বাংলাদেশকে নিয়ে ভয়ে আছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে ভারতীয়রা নতুন আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতির সূচনার ইঙ্গিত হিসেবে দেখছে। নতুন বাংলাদেশ নতজানু পররাষ্ট্রনীতিকে বাদ দিয়ে স্বাধীন এবং আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের এই সিদ্ধান্তকে যদি আপনিও সমর্থন করেন তাহলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।